अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में हम एक सिंपल रूम के लिए ब्रिक्स की कैलकुलेशन का मेथड पढ़ेंगे। इस मेथड को हम बेसिकली लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं। और भी मेथड्स हैं, इसका सेंटर टू सेंटर मेथड भी होता है और भी मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट या इजीएस्ट वे जो है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है। इसको हम सिंपली लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं। इस मेथड के अंदर आपने वॉल्स कंसिडर करनी है, मतलब आपने लॉन्गर डायरेक्शन को देख लेना है कि आपकी बिल्डिंग की लॉन्गर डायरेक्शन कौन सी है और शॉर्टर डायरेक्शन को देख लेना है शॉर्टर डायरेक्शन कैसी है। तो इसलिए इसका नाम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहा जाता है कि आपने लॉन्गर वॉल की ब्रिक्स अलहदा से कैलकुलेट करनी है और शॉर्टर वॉल की ब्रिक्स अलहदा से कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, सामने प्लान और एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है। सिंगल रूम है। इस सिंगल रूम के लिए हमें ये प्लान दिया हुआ है और ये एलिवेशन दिया हुआ है। तो सारी जो चीज़ें इसके अंदर कंसिडर होंगी इसके अंदर, अब देखें हमारा जो रूम है उसकी डायमेंशन 10 फीट बाय 10 फीट है। मोस्टली अगर आपका जो प्लान है उसके अंदर डायमेंशन इक्वल हैं वॉल्स की, तो उसमें भी इशू नहीं है। इंटरनल डायमेंशन अगर इक्वल हैं, एक्सटर्नल भी इक्वल हैं, तब भी इशू नहीं है। मोस्टली अगर इंटरनल डायमेंशन इक्वल हो और वॉल्स का साइज सेम हो हर साइड से, तो फिर आपकी एक्सटर्नल डायमेंशन भी इक्वल होती हैं। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी एक साइड को, मतलब इसमें देखें आप ये हॉरिजॉन्टल साइड है और ये वर्टिकल साइड है, तो आप एक को लॉन्गर वॉल ले लें और एक को शॉर्टर वॉल ले लें। तो इस केस के अंदर ये जो वॉल टू है, इसको हम लॉन्गर वॉल मीन ये एंड वाले एज से स्टार्ट होगी और ये सारा एरिया ये कवर करेगी। मीन इस पूरे एरिया पे इसने मूव करना है और ये यहाँ तक चलेगी इस एज तक। तो 10 फीट इसकी इंटरनल लेंथ है, 9 इंच की ये वॉल है, ये ऐड होगी इसके अंदर। मीन अगर हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू 10 फीट प्लस 9/12। अब इंचेस है तो इसे फिट में चेंज करेंगे, प्लस इधर ये वाला 9 इंच और यहाँ से ये वाला 9 इंच भी इसके अंदर ऐड होगा, तो इसको हम कह देंगे 9/12 फीट। तो ये टोटल ऐड होके 11.5 फीट बनेगी लेंथ ऑफ वॉल। तो हमारे पास इस वॉल की जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस वाली वॉल के, तो हम इसको लॉन्गर वॉल ले लेंगे। आप इसको भी ले सकते हैं, फिर उसके लिए आपको ये वाली साइड्स इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होगी इस साइड से और इस एज तक जाएगी। अब इस केस के अंदर चूंकि ये एंड से स्टार्ट हो रही है, तो ये इंटरनल साइड से, एक एक्सटर्नल साइड से स्टार्ट होगी और दूसरी इंटरनल साइड से स्टार्ट होगी। ये वाली जो वॉल है वॉल वन, इसको हम शॉर्टर वॉल कह देंगे। तो इसको मैं कहता हूँ शॉर्टर वॉल नंबर वन। तो ये भी सेम लेंथ की है, तो ये भी शॉर्टर वॉल वन होगी, इसे टू नहीं कहेंगे। तो ये जो वॉल है इसको मैं कह देता हूँ लॉन्गर वॉल नंबर वन। तो इसकी भी लेंथ सेम होगी, दिस इज आल्सो लॉन्गर वॉल नंबर वन। अगर हम इसको देखें प्लान को यहाँ पे, तो इस वॉल को हमने लॉन्गर वॉल वन कहा है, इसको भी लॉन्ग वॉल वन कहा है, ये शॉर्ट वॉल वन है और ये भी शॉर्ट वॉल वन है। तो इसकी जो डायमेंशन है, ये लॉन्गर वॉल की जो डायमेंशन है वो 11.5 फीट है। अगर आप एलिवेशन के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको डोर नज़र आ रहा है, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ ये D1 है, और यहाँ पे जो विंडो नज़र आ रही है इसको मैं W1 ले लेता हूँ। कोई और विंडो भी होती इसी साइज़ की होती, ये 5 फीट बाय 4 फीट की विंडो है, 5 फीट बाय 4 फीट की, और आपका जो डोर है दैट इज़ 4 फीट बाय 7 फीट। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आप पहले लिखते हैं ड्राइंग के अंदर, कोई भी प्लान एलिवेशन सेक्शन बना रहे हैं, वर्टिकल डायमेंशन बाद में लिखी जाती है। तो D1 की डायमेंशन जो है दैट इज़ 4 फीट बाय 7 फीट है, वो मोस्टली इधर ही लिखी होती हैं और इसके साथ शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स दिया होता है आपके प्लान के अंदर। जहाँ भी आप ड्राइंग्स बनाते हैं उसके अंदर एक शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स होता है, उनके अंदर इन ओपनिंग्स के साइजेस लिखे होते हैं। टेबल एक बना होता है उसके अंदर, यहाँ सिर्फ ये लिखा होगा D1 है, W1 है, कोई और वॉल और विंडो है या डोर है तो उसकी भी डायमेंशन होगी, कोई वेंटिलेटर है रूम के अंदर उसकी भी डायमेंशन होगी, तो वो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स के टेबल के अंदर लिखा हुआ होगा। तो इस रूम के अंदर बेसिकली, अब एलिवेशन में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपकी जो वॉल है सुपर स्ट्रक्चर, ये प्लिंथ लेवल है, आपका जो बेस लेवल है यहाँ से आपकी, ये फाउंडेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हम सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो हाइट है आपके स्ट्रक्चर की या आपके रूम की वो 12 फीट है। तो हाइट हमारे पास क्राइटेरिया है, यहाँ हम नोट डाउन कर लेंगे दैट हाइट इज इक्वल टू
12 फिट फॉर वॉल्स, ये वॉल्स के लिए हाइट है। डोर के लिए आप देखें तो 7 फीट हाइट है, और विंडो के लिए देखें तो 4 फीट हाइट है। इनकी हाइट डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर हाइट। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है? बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। तो आपने सिंपली एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। उस टेबल में आपने कॉलम्स, 6 कॉलम्स बनाएंगे अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहला जो कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे आइटम, कि कौन सी चीज़ आप कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एन, उनकी क्वांटिटी कितनी है उन आइटम्स की। और फिर यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द आइटम इन फिट, क्योंकि हम एफपीएस सिस्टम में जा रहे हैं तो आपकी डायमेंशंस जो हैं वो फिट के अंदर लिखी जाएंगी। अगर आप एसआई सिस्टम में जा रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में, तो वहाँ मीटर्स में होंगी। लेंथ, विड्थ ऑफ द आइटम वो भी फिट के अंदर, और हाइट ऑफ द आइटम वो भी आपने फिट के अंदर लिखनी है। और यहाँ पे जाके आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इन फिट क्यूब। अब पहली जो चीज़ आप कंसिडर करेंगे, फिर दूसरी चीज़ कंसिडर करेंगे, तीसरी चीज़ कंसिडर होगी, और चौथी चीज़ कंसिडर हो। जो भी चीज़ें आपके अंदर आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रही हैं, आपने उनको कंसिडर करते जाना सिंपली। तो पहली जो चीज़ कंसिडर करेंगे वो हम L1 कंसिडर करेंगे, लॉन्गर वॉल नंबर 1 है। यहाँ पे उनकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी वॉल्स हैं, एक ये वॉल है और एक ये वॉल है, तो 2 वॉल्स हैं। एक वॉल की लेंथ कितनी है, ये इसकी लेंथ आप हमने कैलकुलेट की थी लास्ट पेज के ऊपर, लास्ट स्लाइड पे, 11.5 फीट। विड्थ कितनी है वॉल की, ये वाली विड्थ है इसकी 9 इंचेस। अब 9 इंचेस को अगर हम फिट में चेंज करें तो 9/12 इंचेस इज इक्वल टू 0.75 आ जाए। तो इसको हम लिख देंगे 0.75 फिट। और हाइट कितनी है, हाइट आपको एलिवेशन में 12 फीट थी गिवन। यहाँ पे अगर आप एलिवेशन में जाएं तो ये हाइट आपको गिवन है 12 फीट। तो यहाँ आप इसने वॉल की हाइट में, चूंकि ये वॉल्स हैं L1 वॉल्स हैं दो, तो उसकी हाइट 12 फीट है। हम यहाँ पे डायमेंशन एक एक वॉल की लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे कितनी है। तो यहाँ 2 वॉल्स हमने लिख दी हैं। तो जब वो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ वॉल और एनी स्ट्रक्चर इज इक्वल टू N इंटू L इंटू W इंटू H। ये 4 चीज़ें आप मल्टीप्लाई करेंगे। इन 3 का जो यूनिट है वो फिट होना चाहिए, और एन का कोई यूनिट नहीं है, तो ये आपको सिंपली वॉल्यूम टाइम्स बताएगा कि वॉल्यूम कितना है। तो आपने 2 को 11.5 से, देन 0.75 से, एंड देन 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द लॉन्गर वॉल्स आ जाएगा। 207 फीट क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर फॉर वॉल इन द लॉन्गर डायरेक्शन। ये 2 वॉल्स आपने कंसिडर कर ली। तो आप इसके अंदर भी ओके लिख दें कि ये भी कंसिडर हो गई है, ये भी कंसिडर हो गई है। जो जो आप कैलकुलेट करते जाएंगे उसको आप कंसिडर करते जाएंगे साथ साथ कि ये होती जा रही है। तो उसके बाद हमारे पास जो वॉल आएगी दैट विल बी शॉर्टर वॉल। अब शॉर्टर वॉल के लिए आपने अलहदा से नीचे इस रो में आना है। शॉर्टर वॉल है, इसको मैं शॉर्टर वॉल 1 कहता हूँ। ये 2 वॉल्स हैं, ये भी, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 वॉल्स हैं। लेंथ कितनी है इनकी, अब चूंकि ये कंसिडर हो चुकी हैं तो इसके इंटीरियर डायमेंशन लिखेंगे। एक वॉल लॉन्गर वॉल की एक्सटर्नल डायमेंशंस लिखेंगे, एंड टू एंड एक्सटर्नल एंड, और यहाँ इसकी इंटीरियर ये वाली डायमेंशंस होंगी सिर्फ। तो ये इसकी लेंथ कितनी है 10 फीट, विड्थ कितनी है 0.75 फीट, ये भी 9 इंच की वॉल है। और हाइट कितनी है, वॉल है तो वॉल की हाइट 12 फीट ही है। जब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 10 टाइम्स 0.75 टाइम्स 12, दिस विल बी 180 फीट क्यूब। तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा इसका वो 180 फीट क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद ये तो थी आपकी ब्रिक्स इन 4 वॉल्स के लिए, ये पॉजिटिव वॉल्यूम होगा। इसके बाद आपने डिडक्शंस कैलकुलेट करनी है। डिडक्शंस मीन आपके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कौन कौन सी जगह जगह हैं जहाँ पे आपको कौन कौन सी प्लेसेस हैं, या कौन कौन से ऐसे वीक होल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ब्रिक्स यूज़ ही नहीं होनी। तो डोर की प्लेस पे ब्रिक्स यूज़ नहीं होती हैं, तो ये भी डिडक्शन है आपके स्ट्रक्चर के अंदर, और ये विंडो भी डिडक्शन है। तो आपको डिडक्शन में सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि D1 है वो भी डिडक्शन के अंदर आएगा। और डोर कितने हैं आपके स्ट्रक्चर के अंदर, एक डोर है, उस डोर की लेंथ कितनी है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपके डोर की लेंथ 4 फीट है, तो यहाँ पे आप 4 फीट लिखेंगे। कितनी विड्थ है, अब ये क्रिटिकल है।
आपका डोर किस वॉल में लगा हुआ है उसकी विड्थ कितनी है वो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देनी है, डोर की अपनी विड्थ नहीं लिखेंगे। तो इसकी विड्थ 9 इंचेस है, मीन 0.75 इंचेस फिट। और हाइट कितनी है डोर की, ये मोस्टली स्टूडेंट्स इस 12 फीट को कॉपी करते हैं नीचे जैसे आ रहा है, तो ऐसे नहीं करना, आपने इसकी अपनी हाइट गिवन है 7 फीट, तो वो आप लिखेंगे 7 फीट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 टाइम्स 0.75 टाइम्स 7, दिस विल बी 21। लेकिन इसके साथ जो साइन आएगा दैट विल बी माइनस, बिकॉज दिस इज अ डिडक्शन। इसी तरह से आप विंडो 1 पे जाएंगे, वो भी एक ही है विंडो, उसकी लेंथ कितनी है विंडो की, वो आप एलिवेशन में अगर देखें तो 5 फीट गिवन है, तो आप 5 फीट लिखेंगे। विड्थ कितनी है विंडो की, तो विंडो जिस वॉल के अंदर है उसकी विड्थ आप देखेंगे, तो इस वॉल की विड्थ 0.75 फीट है या 9 इंचेस है। और हाइट कितनी है विंडो की, वो 4 फीट है, यहाँ पे गिवन है 4 फीट है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस विल बी 15, इसके साथ भी माइनस आएगा क्योंकि ये भी डिडक्शन है। इसके बाद हम यहाँ पे जब सारी चीज़ें हो चुकी हों, आप इसमें भी ओके लिखें, ये भी वॉल कंसिडर हो चुकी है, विंडो भी कंसिडर हो चुकी है और डोर भी कंसिडर हो चुका है। इसके अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे ब्रिक्स के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़े। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, कितना होगा, इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 351 फीट क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली हमें याद रखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 फीट क्यूब। 1 फीट क्यूब के लिए कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती हैं हमें, दैट इज ऑलमोस्ट 13.5 ब्रिक्स हैं। अगर आपने 1 फीट क्यूब कंस्ट्रक्शन करनी है ब्रिक्स की मदद से, ब्रिक्स को यूज़ करते हुए, तो आपको 13.5 ब्रिक्स चाहिए होंगी। लेकिन हमने 351 फीट क्यूब कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इसके लिए हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी, सिंपली 351 फीट क्यूब मीन नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स टाइम्स नंबर ऑफ ब्रिक्स पर फीट क्यूब। 1 फीट क्यूब के लिए हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, 13.5 है, तो फीट क्यूब से डिडक्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये जो ब्रिक्स आ जाएंगी, दोज विल बी 4738.5 ब्रिक्स है। तो आपके इस स्ट्रक्चर की इस वॉल की कंस्ट्रक्शन में, इन चारों वॉल्स की कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स लगेंगी, इनको निकाल के इन दोनों को डिडक्ट करने के बाद, तो नेट नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका कितना आएगा, 4738.5। अब इसमें आपने वेस्टेज या सैल्वेज ऐड करना है। जो वेस्टेज होगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिक्स टूट जाती हैं या वो उनको तोड़ना पड़ता है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, तो वो कितना होता है, 6 to 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर द स्ट्रक्चर। जब आप टोटल पूरे स्ट्रक्चर, ये तो एक रूम है, इसके लिए आप कैलकुलेट कर चुके हैं, पूरे स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे कितनी है, तो इसमें आपने क्या करना है, टोटल ब्रिक्स लेनी है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, 4738.5 प्लस 6% मिनिमम ऐड कर लें 4738.5 का, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये टोटल बनेगी 5022.8। तो हम नॉर्मली इसे कहते हैं कि आपकी जो टोटल ब्रिक्स हैं दैट इज इक्वल टू 5050 आपकी जो ब्रिक्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं इस रूम की कंस्ट्रक्शन के लिए। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके उसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।